इंडियन जर्नलिस्ट रवीश कुमार जो अडानी को लगातार गालियां देता था और जब उसकी कंपनी ही बिक गई जी कहता रहता था कि साहब की मोदी के राज में ये बिक गया और मोदी के राज में ये बिक गया। पता चला प्रलय एनडीटीवी इनकी वजह से बहुत फेमस है पाकिस्तान में। उन्होंने अपने टीवी चैनल से रिजाइन कर दिया है और हमारे रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को मालिकों की रखैल माना जाए तो मालिक बिक गया तो रखैल क्या करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये खबर बार बार हमारे टीवी चैनल्स पे और उनके साथ साथ वीडियो स्टेटमेंट भी रवीश कुमार जी का जो है वो चल रहा है। और कहा रवीश कुमार जी पटना के लोयला हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं। जी 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 पटना ही के हैं, पटना ही के तिवारी जी हैं। ये तिवारी लगाते जी नहीं है, पांडे जी हैं, पांडे जी। हाँ पांडे जी। इनके भाई एक रेप केस में पकड़ाए गए थे ना। हाँ ब्रजेश पांडे जी जी हाँ पांडे जी हैं ये। यही जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी इंडिया में जर्नलिज्म जो है वो आप अपनी मर्जी से कर नहीं सकते हैं, आप आजाद जर्नलिज्म वहां पर नहीं है। सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ती है या गवर्नमेंट के अंडर जो यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो टीवी चैनल्स हैं उन्हीं को देखा सुना जाता है, उन्हीं को आगे बढ़ने दिया जाता है। और इसी किस्म की मतलब वो बात कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। और मान लीजिए कोई एक मकान है और उस मकान में रवीश कुमार जी रहते हैं और उस मकान को आपने खरीद लिया, तो इनके पास क्या चॉइस है? या तो आपका हाथ पैर पकड़ के आपसे निवेदन करें, विनती करें। और जैसे कि मोदी जी के नाम से वो गाउडी मीडिया करके या गाउडी मीडिया करके बात की जाती है, वो उन्होंने कहा जिसको कि जाहिर है कि पाकिस्तान में बड़ा पॉजिटिवली लिया गया और धड़ाधड़ और भड़ाधड़ उनके जो स्टेटमेंट है उसको टीवी चैनल्स चला रहे हैं। और रवीश कुमार के लिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए साहब रवीश कुमार बिका नहीं, उसने जो है वो इस्तीफा दे दिया। मान लीजिए कोई एक मकान है और उस मकान में रवीश कुमार जी रहते हैं और उस मकान को आपने खरीद लिया, तो इनके पास क्या चॉइस है? या तो आपका हाथ पैर पकड़ के आपसे निवेदन करें, विनती करें कि संजय जी आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दें, या रहने दें परमानेंट, में आपका दास बन के रहूँगा। या फिर जब इन्हें लगेगा कि नहीं संजय दीक्षित जी जो हैं इनसे तो हमारी बिल्कुल वेवलेंथ बैठेगी ही नहीं, तो उनको आप जूता मार के भगाएं, उससे पहले ये खुद ही वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो रवीश कुमार जी ने ऐसा ही कृत्य किया है। इन्हें पता था कि इन्हें जूता मार के भगाया जाएगा, या अगर वहाँ रहेंगे तो इनकी बहुत बेइज्जती होगी, इनका वैल्यू जो है करीब करीब जीरो हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए जो है इन्होंने सेंसिबली ही किया अपने हिसाब से, तो कि छोड़ के चले गए बेचारे। और मुझे लगता है कि इसका अनुमान इन्हें पहले से रहा होगा, क्योंकि वो अपनी यूट्यूब चैनल पहले ही लॉन्च कर चुके थे। जी 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 और जी, आज उन्होंने सवेरे जो है उसने यूट्यूब चैनल पर कारण भी बताए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। और उन्होंने कहा कि जब आपकी पहचान संकट में हो, जब आपके मुंह पर ताले लगाने देने की बात आ जाए, तो फिर अपना जो है सरोकार कायम रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए यूट्यूब पर आना पड़ता है। अब ये तो हमसे ही पूछ लेते हैं, हम बता देते हैं इनको कि पहले यूट्यूब पे आ जाना चाहिए था, क्यों गुलामी कर रहे थे प्रणय राय की। बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने। देखिए जेएनयू में नाच गाने का मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि साहब नाच गाने के पहले एक तो लीकर, दूसरा गांजा और चरस। अच्छा, जिसको कारोबार बोलते हैं। कारोबार और साथ में आप जानते हैं जेएनयू में करीब 50% महिलाएं पढ़ती हैं, और इसमें वहाँ पे एक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है जहाँ की 5 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, और उसमें तो करीब 80 to 90% महिलाएं ही होती हैं। और ये सारी महिला मोस्टली जो हैं बड़े अच्छे घर के इंग्लिश एडुकेटेड बैकग्राउंड के घरों से आती हैं।
तो ये लोग भी, इनके लिए भी लीकर और गांजा और चरस वगैरह जो है एक नॉर्म, नेचुरल नॉर्म है। तो पार्टियां वहां चलती हैं सुबह के 3 बजे तक, 4 बजे तक। चूंकि क्लास वगैरह तो कोई जाता नहीं है वहां पे, 3-4 बजे तक पार्टियां चलेंगी, 5-6 बजे तक भी चलती हैं। और आराम से लोग फिर उठते हैं 11:30-12 बजे के आसपास। क्लास वगैरह तो जाते नहीं है। तो जेएनयू में पार्टियां बहुत रेगुलर होती हैं। और डीयू के काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, प्राइमरली मेरे हिसाब से शायद महिलाओं को आकर्षित करने हेतु जेएनयू काफ़ी फ्रिक्वेंटली भी थोड़ा अंडर स्टेटमेंट है, वो आके बस वहीं हॉस्टल में पड़े रहते हैं, मतलब कि कई दिनों तक। तो रवीश कुमार जी भी एक उसी तरह के हैं व्यक्ति। अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये भी जेएनयू स्कूल के हैं। हाँ हाँ, एक तरह से बिल्कुल 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 ओरिजिनल जेएनयू स्कूल के। मतलब वो क्या है, कुछ लोग अपवाद भी होते हैं, आप जैसे लोग जो है वो जेएनयू में रह के भी गड़बड़ हो गए हैं, ठीक से आपको एजुकेशन नहीं हुआ जेएनयू हाँ, में। एक आपके और मित्र भी हैं अपवाद। ये जर्नलिस्ट रवीश कुमार, जी हाँ बिल्कुल, एनडीटीवी की वजह से काफी मशहूर हैं, या कहना चाहिए कि एनडीटीवी इनकी वजह से बहुत फेमस है पाकिस्तान में। उन्होंने अपने टीवी चैनल से रिजाइन कर दिया है, और ये खबर बार बार हमारे टीवी चैनल्स पे और उनके साथ साथ वीडियो स्टेटमेंट भी रवीश कुमार जी का जो है वो चल रहा है, और कहा यही जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी इंडिया में जर्नलिज्म जो है वो आप अपनी मर्जी से कर नहीं सकते हैं, आप आजाद जर्नलिज्म वहां पर नहीं है। सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ती है, या गवर्नमेंट के अंडर जो यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो टीवी चैनल्स हैं उन्हीं को देखा सुना जाता है, उन्हीं को आगे बढ़ने दिया जाता है। और इसी किस्म की मतलब वो बात कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे कि मोदी जी के नाम से वो गाउडी मीडिया करके या गाउडी मीडिया करके बात की जाती है, वो उन्होंने कहा, जिसको कि जाहिर है कि पाकिस्तान में बड़ा पॉजिटिवली लिया गया, और धड़ाधड़ और भड़ाधड़ उनके जो स्टेटमेंट है उसको टीवी चैनल्स चला रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अगर गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाए, अगर गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ बोला जाए, तो उन टीवी चैनल्स को जो है वो तंग किया जाता है, और उन जर्नलिस्ट को भी, इंडियन जर्नलिस्ट को भी परेशान किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है जब तक कि वो गवर्नमेंट की तारीफ ना करें या एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ ना करें। और ये बात पाकिस्तान के टीवी चैनल्स धड़ाधड़ दिखा रहे हैं। ये वही हमारा टीवी चैनल्स है जो कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम करते हैं, और अगर कोई जर्नलिस्ट जो है वो बढ़कर बात करे और एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह दे, तो उसको टीवी चैनल से खटाखट इसी टाइम निकाल दिया जाता है, और फिर दोबारा आने नहीं दिया जाता। ना सिर्फ एज एन एंकर बल्कि एज अ गेस्ट भी आप उस जर्नलिस्ट को कभी टीवी पर नहीं देखते। और जो बड़े बड़े टीवी एंकर्स हैं, जिनके बड़े नाम हैं, जिनको बहुत हमारे यहाँ बहुत ऐसा समझा जाता है कि टॉप जर्नलिस्ट हैं या टॉप एंकर्स हैं, उनके शोज भी बहुत बार हमने देखा कि काफी लंबे टाइम के लिए बंद कर दिए गए। तो इस किस्म के माहौल में रहते हुए अब हमें एक पाकिस्तानी मीडिया को एक खबर मिल गई है इंडिया से और एनडीटीवी से और रवीश कुमार जी की, और उस पे हम जो है वो ऐसे शादियाने बजा रहे हैं जैसे हमें एक बहुत बड़ी खबर मिल गई है जो हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया। लेकिन पहली बात ये है कि पहले तो हमारे खुद ऐसा ना होता हो, तब हम कुछ कहते हुए अच्छे भी लगे। यानी कि पहला पत्थर वो मारे कि जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, ये भी राजेश खन्ना जी का सॉन्ग है। लेकिन हम बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हया के, बगैर किसी तरह की एम्बैरेसमेंट के, कि हमारे यहाँ खुद यही काम होता रहता है और बहुत ज्यादा होता है, और हमारे अक्सर जर्नलिस्ट आपको मेरे समेत घर बैठे हुए नजर आते हैं सिर्फ इसी वजह से कि हम जो है वो बड़बोले हैं, और हम जो है वो गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह देते हैं, या बहुत सारे दूसरे भी जो है जर्नलिस्ट आपको ऐसे नजर आएंगे पाकिस्तान में। और यहाँ के टीवी चैनल्स और यहाँ का मीडिया ये बता रहा है कि देखो जी, देखो भारत में क्या हो रहा है। मतलब ये कि मतलब कमाल करते हैं, और ये चीज ऐसे अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अगर आप ये खबर दिखा रहे हैं तो कम से कम ये वाली बातें आप सबसे पहले अपनी कंट्री में तो रोकिए,
उसके बाद किसी दूसरे पे उंगली उठाइए। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस बारे में आगे हमें न्यूज मिलती रहेगी और